चैनल का मकसद है कि वो लोग जिनके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है कि दीवान फ़रीद कलाम फ़रीद उन्हें सही मतन के साथ और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ दस्तयाब हो, तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। दीवान फ़रीद बिल तहक़ीक़ इस चैनल का नाम है। आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जो ही हम यहाँ से काफ़ी लोड करें आपको ये मिल जाए। और इसके लिए हमने दीवान फ़रीद बिल तहक़ीक़ को सामने रखा है और इस काफ़ी नंबर 26 के जो मिसरे हैं वो हैं 22, इसके अल्फाज हैं 99 और राग माहिरीन मौसीकी के नज़दीक इसका पहाड़ी है, पहाड़ी राग है इसका। और काफ़ी है। मेरा मिठड़ा मानू काक जा, ए मिठड़ा मीठा शीरी महबूब काक जा। काक एक इलाका है, वहाँ की एक नदी मशहूर है, इसकी एक पूरा पस मंज़र है, वो आगे आपको कहीं ना कहीं इसकी मज़ीद तशरीह करेंगे हम। मिठड़ा मानू काक जा, शाला राणा ईंदो मुराद। शाला माने खुदा करेगा, राणा ईंदो मुराद। राणा इसके पीछे एक तस्वुर है, मूमल राणा की एक जो रोमांटिक दास्तान है वो इसके पीछे है। तो राणा ईंदो मुराद, खुदा करेगा कि आज रात जो है काक वाला जो हो मेरा महबूब है वो रात को आएगा, तमन्ना की गई है इसमें। और पीछे एक उसकी कहानी है वो सुनने की है। तेरी सिक दे कान सुती हम मूमल को गनसात। मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश और चाहत में मूमल को अपने साथ सुला लिया था मैंने। मूमल वो जो है सूमल को गनसात, सूमल मूमल की बहन थी, तो खैर लेकिन उसको साथ मैंने सुला लिया था। एक पूरी कहानी है कि उसने उसको मर्दाना बेस में अपने साथ सुला लिया और फिर वो उसका राना आया और उसने दूर से कहीं देखा कि एक मर्द उसके साथ सोया हुआ है, तो वो वहीं से उसमें एक गलत फहमी पैदा हुई, बदगुमानी पैदा हुई और वो वहाँ से पीछे चला गया। तो ये कहानी है पीछे ये उसमें। लेकिन ख्वाजा साहब ने इसको किस मानी में पढ़ता है वो एक अलग बात है। फिर सुहाई जींदे माड़िया तोने डी छी साथ के ए महबूब एक दफ़ा फिर भी कभी तशरीफ़ लाओ और फिर वापस आओ यानी फिर वापस आओ और सुहाई यानी इनको इनका लुत्फ़ लो, इनको रंग दो, इनको इनमें रहने का लुत्फ़ को दोबारा कर दो, इनकी शान शौकत बढ़ा दो। माड़िया यानी वो महल्लात जो बने हुए हैं, तोने डी छी साथ खा वो 5-6-7 दिन के लिए ही आ जाओ तो आओ। तसे सच दस जो कुछ कीती इहा मार दी है मरजात। सच दस जो कुछ की थी, सच बताओ जो कुछ ये तुमने किया है। मार दी है मरजात, मार यानी मारवाड़ का इलाका, और मरजात का एक लफ्ज़ जो है ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। साइकी में इसको मरजात का मतलब होता है रवायात, खूबसूरत रसूम व रिवाज, खूबसूरत रवायात, तौर तरीका, अंदाज, ये सब मरजात में आता है। तो काक कंधन ते रल मिल मानू सावण दी बरसात। काक वो नदी जो है, कंधन का लफ्ज़ जो है ये कंधी और किनारे को कहते हैं। काक की कंधी पर, काक के किनारे पर हम रल मिल मानू मिलजुल कर लुत्फ़ उठाएं सावन की बरसात का। और कहीं वटड़ी की ही वटड़ी, एक तलफ़ुज़ है इसका, की ही, कहीं नहीं, की ही वटड़ी वह गयो हाथे वल ना पायो झात। की ही का मतलब है ऐसी क्या वटड़ी बह गयो, क्या ऐसा बट्टा बह गया का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को मिटा देने के लिए उसके ऊपर कोई भारी बोझ गुजार दिया जाए तो वो उसके नक्श नकूश मिट जाते हैं या धुंधला हो जाता है या बोझ आ जाता है या उसको मिटा के देते हैं। यानी अपने तुम्हारे दिल पर ऐसा क्या पत्थर आ गया है कि तुमने वल ना पायो झात। झात माना झलक दिखाना, अब तुमने फिर आके हमें झलक तक ना दिखाई। और गम दा हाल सुनावा की में 100 दुख ते एक बात। 100 दुख हैं और मेरा मुंह तो एक ही है, बात करने के लिए मेरा दहन जो है वो तो एक ही है। मैं गम का हाल कैसे सुनाऊं। और कांगल खंड दिया चूरियां डेसा कर कई मिलन दी बात। कांगल कागा को ये जो पैगाम लाता है और कहा जाता है, फाल ली जाती है कि कौवा आया है, तो इसका मतलब है कोई किसी के आने की फाल लाया है कि मैं तुझे चीनी की
मीठी चीनी की घी की चूरियाँ बना के खिलाऊंगा घी के कोई मिलने की बात करो। और दर्द पठे नित दर्द किशाले, वह पीत पठे नित दर्द किशाले। पीत माने मोहब्बत और पठे माने भेजे, नित हमेशा दर्द किशाले ही भेजती है। वह दाते दी दात, वह देने वाले की उस दाता की ये जो सौगात है, दात है, जो अतिया है, सुभान अल्लाह। और नीही घणे रो राती की तुम, नीही घणे रो राती की तुम। दिन घणे माने बहुत सारे बहुत दिन, रो राती की तुम, रोते रोते मैंने दिनों को रात किया है। और राती कई प्रभात, और रातों को रोते रोते मैंने, प्रभात का माने सुबह, सूरज निकलने का वक्त, रातों को रोते रोते सूरज निकल आता है। और मूझ मलाल फरीद मिलियो से, अजलों बिरहूं बरात। फरीद, ये मूझ और मलाल हमें अजल से मिले हैं तोहफे के तौर पर।